यूएसए वर्सेस पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएसए के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ और पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है। बहुत सारी ऐसी मशहूर हाउसिंग सोसाइटीज़ जस्ट लाइक कमांडर सिटी, साइमा अरेबियन विलास, नया नाज़ाबाद और डीएचए सिटी कराची। वहीं अमेरिका के अंदर या यूएसए के अंदर इस लेवल की कौन सी सोसाइटीज़ हैं, अगर उनसे इनको कंपेयर किया जाए तो दोनों में क्या फ़र्क है। आज बहुत बड़ा कंपैरिजन होने जा रहा है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं यूएसए की हाउसिंग सोसाइटीज़ वर्सेस पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज़। चार बड़ी सोसाइटीज़ जो कि कराची के अंदर मौजूद हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे कि उनके लेवल की यूएसए के अंदर कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ अवेलेबल है। वैसे तो किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ डिटेल्स के लिए, ओवरव्यू के लिए, रिव्यू के लिए इस रिव्यू को कर रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी सोसाइटीज़ के ऊपर बात करता हूँ कराची शहर के अंदर, जस्ट लाइक कमांडर सिटी हो गया, साइमा अरेबियन विलास पे मैंने अभी रिव्यू दिया था। इसके अलावा नया नाज़ाबाद और डीएचए सिटी कराची। इनके मुकाबले की यूएसए के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं नया नाज़ाबाद की। नया नाज़ाबाद की वर्ल्ड क्लास होने की, लग्जरी और एलीट क्लास होने के बहुत सारे दावे हैं। तो इसी तर्ज की सोसाइटी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर कौन सी है, तो उस सोसाइटी का नाम है लेक वुड रेंचेस, जो कि फ़्लोरिडा के अंदर बनी हुई है। नया नाज़ाबाद की हम लोग बात कर लेते हैं तो नया नाज़ाबाद 1500 से 2000 एकड़ पर मुश्तमिल है। 120, 160 और 240 गज़ के रेजिडेंशल विलास और प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मंगो पीर लेक के सराउंडिंग में ये सोसाइटी बनी हुई है। पेंगलोस अपार्टमेंट अमेनिटीज़ तो नया नाज़ाबाद के अंदर आप लोग जानते ही हैं। और हबीब साहब और अकील करीम डैडी का ये प्रोजेक्ट है। इसी के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं लेक वुड रेंच, जो कि फ़्लोरिडा में है, जो लॉन्च हुआ था 1994 में। हैरत बात यह है कि 1994 मतलब 1994 मेरी बर्थ ईयर के ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी। इसमें काफ़ी लोग अभी आबाद हो चुके हैं और अभी भी ये सोसाइटी ऑन गोइंग डेवलपमेंट के फेज़ में है। लेकवुड रेंच फ़्लोरिडा जो है वो 14,000 एकड़ पर मुश्तमिल है और 50,000 से ज़ायद घर यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 72,000 लोग इस वक्त यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अमेनिटीज़ और कैटेगरीज़ की बात करें तो सेम नया नाज़ाबाद की तरह है और लार्जर मास्टर प्लान जो है इसका है जिस तरह नया नाज़ाबाद का ही है। डेवलपर की अगर बात करें तो डेवलपर का नाम है श्रोडल मेनाती रेंच, जो कि इसके डेवलपर हैं। और ऑलमोस्ट 2024 और 2025 में मज़ीद फेजेस यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर स्टार्टिंग प्राइस की हम लोग बात कर लेते हैं तो तकरीबन $3 लाख से यहाँ पे इस प्रॉपर्टी या प्लॉट या विला की जो है वो आप कह लें कि इसकी कीमत स्टार्ट होती है $3 लाख से। वहीं अगर हम लोग नया नाज़ाबाद की बात करते हैं तो 1 करोड़ रुपए से वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी की कीमत स्टार्ट होती है। वहीं दूसरे नंबर पर है सबकी दिल अजीज़, सबकी नज़र जिस पर हर वक्त गड़ी रहती हैं, और वो है साइमा अरेबियन विलास। साइमा अरेबियन विलास बेसिकली 2000 से ज़्यादा विलास के ऊपर मुश्तमिल है और 380 एकड़ तकरीबन इसका टोटल लैंड है। और तकरीबन 8 ब्लॉक्स पर, मतलब ए से लेके एच तक ब्लॉक पर ये मुश्तमिल है, जैसा कि इसमें पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। और इसके जो डेवलपर हैं, जो बिल्डर हैं, उनका नाम सलीम ज़की साहब है। ज़ीशान ज़की साहब का ये प्रोजेक्ट है और अगस्त 2010 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके कंपैरिजन में है ईस्ट मार्क मीसा, जो कि अराज़ोना के अंदर इस वक्त बनी हुई है ये सोसाइटी तकरीबन साइमा अरेबियन विलास के मुताबिक जो है इसके कंपैरिजन में है, जो कि 3,500 एकड़ पर मुश्तमिल है और ऑलमोस्ट साइमा अरेबियन विलास की तरह इसकी डेवलपमेंट वगैरह, स्कूल, कम्युनिटी और दीगर अमेनिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। डेवलपर की अगर बात की जाए तो डीएमबी एक बहुत मशहूर डेवलपर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। उनका ये प्रोजेक्ट है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2013 जून है। जून 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट ऑन गोइंग है और बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स अराइजोना के अंदर। अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी ऑलमोस्ट $3.5 लाख से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट 2 मिलियन से 2.5 मिलियन के दरमियान तक जाती है। वैसे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत सोसाइटीज़ हैं, एक नहीं है, सैकड़ों। अगर मैं अभी गिनने बैठ जाऊँ तो सब में ऑलमोस्ट 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपये से प्लॉट की
और फ्लैट्स की, विलास की कीमत शुरू होती है। यहाँ पे किसी को कंपैरिजन करने से मुराद ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके पता चले कि यार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सोसाइटीज़ का सिस्टम यहाँ पे है या दीगर ममालिक के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है। अमेरिका के अंदर अगर सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर प्लॉट है तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई सोसाइटी है और वाकई प्लॉट है, ना कि कोई गोश्त सोसाइटी बना दी जाए या कोई डुप्लीकेट जाली या कोई जाली एनओसीज़ लेकर उस पर काम कर दिया जाए, अलॉटीज़ को बेच कर बिल्डर भाग जाए। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के लॉज और लॉ सूट्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि बेचारा लॉटी दर बदर फिरता रहे, 25-25 30-30 साल तक केस चले, उसके बाद उसकी कोई सुनवाई ना हो। मज़ीद आप कभी कभी जो है ख़बरों के अंदर सबसे ज़्यादा रहने वाली, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सर्कल में घूमने वाला नाम आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जिसका नाम है कमांडर सिटी। इसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एक्सपोज और मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखी होगी। M9 मोटर पर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। ये प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था। इसके जो बिल्डर हैं उनका नाम है जाकिर साहब। इनकी भी मैं पहले जितनी भी सोसाइटीज़ के अंदर मैं नाम बता रहा हूँ, ये मैं पहले इंडिविजुअल एक एक करके सबके मैं रिव्यूज़ दे चुका हूँ। तो जाकिर साहब का ये प्रोजेक्ट है और जाकिर साहब का जो ताल्लुक़ है वो एक्स पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, तो इसकी मैं तारीफ़ भी करता हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो 218 एकड़ के ऊपर ये कमांडर सिटी मुश्तमिल है और ऑलमोस्ट 5000 घर बनाकर डिलीवर कर चुकी है। और ऑलमोस्ट जितनी इसकी जो लैंड है वो 50% एमेनिटीज़ पे मुश्तमिल है। वेल डेवलप्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर जो है ना सारे सिस्टम्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी के अतबार से बेहतरीन सोसाइटी है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये सारी बातें कर चुका हूँ। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो कैटी टेक्सास के अंदर है सेंटेरा जो है वो 2000 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और 2200 से ज़्यादा घर इसमें लगून विलास के तर्ज पे बने हुए हैं। अगर इसके डेवलपर की हम लोग बात कर लेते हैं तो इस डेवलपर का नाम स्टारवुड लैंड है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2021 है और ये प्रोजेक्ट भी ऑन गोइंग है। इसकी अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, स्टार्टिंग प्राइस की, तो इसकी भी $3 लाख से स्टार्ट है और 1 मिलियन तक जाती है। जिस तरह कमांडर साहब ने कमांडर सिटी के अंदर जाकिर साहब ने 50,000 घर बनाने का दावा किया है, इसी तरह इसके बिल्डर ने भी दावा किया है कि 7 से 10,000 घर बनाकर जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे चल रही थी सेंटेरा के ऊपर, जिसमें ये नज़र आया था कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बाहर के जो रोड्स और जितने नदी नाले और दीगर चीज़ें हैं, वो इस सोसाइटी की वजह से कंजेशन का शिकार हो रहे हैं, तंगी का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद चौथे नंबर पर है लास्ट बट नॉट लीस्ट DHA सिटी कराची। DHA सिटी कराची के बारे में कौन नहीं जानता। ऑलमोस्ट 11,000 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और M9 हाईवे पर यह सोसाइटी बनी हुई है। इसके ऊपर भी इंडिविजुअल वीडियो मैं बना चुका हूँ। 17 सेक्टर्स पर मुश्तमिल है और ये भी अपनी स्पेशल सिक्योरिटी और नाम की वजह से बड़ी समझ लें कि एलीट क्लास और लग्जरी सोसाइटीज़ में आती है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुराना DHA है उससे कनेक्टेड है मलिर एक्सप्रेस वे के थ्रू। इसी के तर्ज की जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हाउसिंग सोसाइटी है उसका नाम है डे ब्रेक, जो कि साउथ जॉर्डन उल्टा के अंदर मौजूद है। 4,000 एकड़ पर मुश्तमिल है ये सोसाइटी। इसकी खासियत ये है कि 63 एकड़ के ऊपर सिर्फ इसका तालाब बना हुआ है। इसमें भी बिल्डर ने 20,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाकर दिए हुए हैं और डेवलपर का नाम है लैरी H मिलर। इस प्रोजेक्ट की जो लॉन्च डेट है वो 2004 है। 2004 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट अभी भी ऑन गोइंग है। इसके भी फेजेस जो है वो लॉन्च हुए जा रहे हैं और इसकी कुछ जो है वो प्राइस एज़ कम्पेयर टू वहाँ की मार्केट से ज़्यादा है, जो कि $4 लाख से स्टार्ट है, ऑलमोस्ट 3 मिलियन तक जाती है। तो व्यूअर्स, ये कुछ सोसाइटीज़ थी जिनके हवाले से आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। इनको मैंने कंपेयर किया है USA के अंदर कुछ सोसाइटीज़ से जो कि इन्हीं तर्ज की हैं या इनसे 19-20 भी हो सकती हैं। आपकी कोई राय है, आपकी कोई मालूमात है या आप कोई ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।